पेपर जमा करवाने तक, एप्लीकेशन जमा करवाने तक 5 महीने के स्पेन में रहने के प्रूफ मौजूद होने चाहिए। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, रोमानिया में मौजूद हूँ, पिछले 2 साल से डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, फूड डिलीवरी का। तो हेडफोन लगा लेता हूँ, यानी कि वो हेलमेट के अंदर ही हेडफोन होते हैं। तो आपका रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम होता है ना, वो पूरा 1.5-1.5 2-2 घंटे का रोजाना सुनता हूँ, साथ साथ अपना काम भी करता जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सुनने को मिलती है, और बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो मालूमात में इजाफा होता है। तो सर मेरा सवाल ये है कि मैं 2 साल से रोमानिया में मौजूद हूँ, और मेरा आज मैं लेके आया हूँ अपना दूसरा कार्ड, TRC कार्ड। पहला 2 साल का खत्म हो गया, आज दूसरा मैं लेके आया हूँ। तो मैंने साल 1.5 साल पहले ना पदरोन करवाई थी स्पेन में जाके। सही है। तो वापिस आ गया था मैं रोमानिया, और फिर यहाँ से मैं उसके बाद 2 दफा जो है ना वो पाकिस्तान का भी चक्कर लगा के आया हूँ। सही है। और उसके अलावा पदरोन के अलावा मेरे पास जो है ना वो बस कार्ड मौजूद है, वो मेरा कजन है, वो यूज कर रहा है वहां पे मेरा कार्ड कभी कभार। और उसके अलावा मैंने 120 यूरो एक बंदे को भेजे थे लिथुआनिया में, जब मैं 1.5 साल पहले वहां पे गया था। वो वेस्टर्न यूनियन का जो है ना वो पेज, वो सबूत, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। सही है। अब मसला सर ये है कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप्स वगैरह लगी हुई हैं एंट्री एग्जिट की पाकिस्तान से। सही है। तो मैंने ये पूछना था कि क्या मैं जो भी इमिग्रेशन ओपन हुई है उसमें आ सकता हूँ, ये हो सकता है मेरा? बिल्कुल आ सकते हैं। देखें, उसमें ये है कि उसमें जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आप 2025 से पहले जो है वो स्पेन में आपके पास प्रूफ हो। 31 दिसंबर 2025 से आप स्पेन में आए हुए हों, और आपके पास 31 दिसंबर से पेपर जमा करवाने तक, जब से आप आए हैं पेपर जमा करवाने तक, एप्लीकेशन जमा करवाने तक 5 महीने के स्पेन में रहने के प्रूफ मौजूद होने चाहिए। ये सिंपल स्टेट है। फर्ज करें आप जो है वो सितंबर में वहां पे आगे थे, सितंबर 3 महीने आके जो है वो उसमें आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपने जो है वो 31 दिसंबर से पहले 2 महीने आपने जनवरी और फरवरी। प्रूफ बनवाने का मकसद ये है, उन्होंने प्रूफ भी आपको बता दिए हुए हैं कि ये वाले आपने जो है वो प्रूफ देने हैं। जैसे ही आपके 5 महीने वहां पे पूरे होंगे, आप जो है वो 5-6 महीने में पेपर जमा करवा सकते हैं। अगर अभी आप ये समझते हैं कि आप ये पेपर जमा करवाना चाहते हैं, तो अभी ये सारा कुछ छोड़ के स्पेन में चले जाएं। स्पेन में जाके जो है वो 4-5 महीने अपने पेपर सीधे करें। 1 अप्रैल से उन्होंने पेपर लेने शुरू करने हैं, और 30 जून तक उन्होंने पेपर जो है वो आपके जमा करने हैं। अगर कोई बंदा, फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा जो है वो 15 दिसंबर को वहां पे आएगा, 31 दिसंबर को उसने पदरोन करवा लिया, इसका मतलब है कि वो पिछले साल में जो है वो स्पेन में उसके पास एक सॉलिड प्रूफ मौजूद है पिछले साल का। अब वो पेपर कब जमा करवा सकता है? वो 1 जून को जो है वो 1 जून 2026 को जो है वो अपने पेपर सारे मुकम्मल करे, स्पेन में जाए, वहां पे जाके अपने सारे पेपर मुकम्मल करे, 5 महीने के उसके पास पेपर इकट्ठे हो गए, 1 जून को वो जाके पेपर जमा करवा ले। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। कानून जो कहता है, जो कानून ने रूल बनाया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन ने, जो फॉरेनर की जो मिनिस्ट्री है जो स्पेन में, उसने वाजिया कर दिया है कि आप 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में मौजूद हो, और एप्लीकेशन जमा करवाने तक आपके पास जो है वो स्पेन में कंटिन्यूसली रहने के 5 महीने के प्रूफ मौजूद होने चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं, पिछली को छोड़ दें, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया आपकी पदरोन हुई हुई को, पिछली को छोड़ दें। आप अब का जो है वो आज आपको पता चल गया कि इमिग्रेशन ओपन हो गई है, 1 फरवरी आ गया, फर्ज करें 1 फरवरी को आप यहाँ पे आए हैं, फरवरी के पूरे महीने के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के 5 महीने पूरे हो गए हैं। 6ठे महीने में जो है वो आप जाके पेपर जमा करवा दे, आपके पेपर पास हो जाएंगे। जी सर इसके अलावा जो पुराने मेरे सबूत हैं, जो 1-2 मैंने आपको बताया, वो भी चल जाएगा? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं दौड़ेंगे, वो क्यों नहीं चलेंगे। तो सर इसके अलावा उस चीज का क्या हल है, जो एग्जिट और एंट्री की जो स्टैंप्स वगैरह पाकिस्तान की लगी हुई हैं? उसका हल हम यहाँ पे नहीं बता सकते, उसके लिए आपको प्राइवेट सेशन में आना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात और है कि जैसे वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं स्पेन के लिए, वो मैं यहाँ से रोमानिया से बैठ के बनवा सकता हूँ? नहीं, उसके लिए बनवा सकते हैं, यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी जो एम्बेसी की है, और पावर ऑफ जो पोदेर है, वो आपने स्पेन से बनवानी है, वो रोमानिया से नहीं बनेगी। क्यों? कि जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है वो स्पेन के लिए बनवाना है। इसका मतलब है कि आपने जो पावर ऑफ अटर्नी है वो स्पेन से भेजनी है, आपने जो पोदेर है वो स्पेन से भेजनी है। खुद वहां पे जाएं, या फिर आपका कोई वहां पे कोई मिलने वाला या कोई भाई वहां पे मौजूद है, आप उससे कहें कि ये आपके नाम के ऊपर जो है वो वहां से पोदेर और ये इशू करवाए। क्यों? कि वो जो पदेर इशू होगी उसकी भी आप पे जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होगा वो स्पेन के लिए इशू होगा। अगर आप रोमानिया से सारा कुछ करेंगे, रोमानिया से पदेर बनवाएंगे, रोमानिया से पावर ऑफ अटर्नी बनवाएंगे, तो उसके नतीजे में जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होगा वो रोमानिया के लिए इशू होगा। तो
आपको पाकिस्तान के लिए चाहिए, तो आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो स्पेन से करवाना है। तो देखें, अगर आप मेक श्योर हैं कि आपने स्पेन के पेपर लेने हैं, तो फिर ये 5 महीने का आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, या फिर आपका वहां पे कोई ना कोई सॉलिड बंदा होना चाहिए जो आपके ऊपर ये सारा कुछ करे। लेकिन अगर आप कहें कि भाई हम जो है वो यहीं पे बैठे रहें और वहां पे आपका जो है वो आप सारा कुछ काम हो जाए, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर स्पेन के पेपर लेने हैं मुफ्त, फ्री ऑफ कास्ट पेपर मिल रहे हैं, तो स्पेन चले जाएं। और अगर आपको लगता है कि वहां पे आपका कोई ऐसा ब्लड रिलेटिव है जो आपकी बेस के ऊपर वही सारा काम करेगा जो आपने वहां पे जाके करने हैं, बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आपको वहां पे चले जाना चाहिए।